आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज गुरुवार का दिन है। हम विशेष रूप से हर गुरुवार को आत्मदर्शन से हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हम हमारे देश को समर्पित करते हैं प्रभु की आशीष के लिए, प्रभु की करुणा के लिए उनके श्री चरणों में। सभी देशवासियों को, देश के सभी नेताओं को प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हुए आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तिकवार दिन मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, कृपा पूर्वक हर संकट से हमारी रक्षा कर, ताकि हम शारीरिक और आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र हृदय से स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहे। ये वरदे हमारे प्रभु और पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 22 से अध्याय 8 पद संख्या 1 तक। पाठ का मूल वाक्य है, प्रज्ञा शाश्वत ज्योति का प्रतिबिंब और ईश्वर की सक्रियता का परिशुद्ध दर्पण। प्रज्ञा में एक आत्मा विद्यमान है जो विवेकशील, पवित्र, अद्वितीय, बहुविध, सूक्ष्म, गतिमय, शुद्ध, निष्कलंक, स्वच्छ, दुखातीत, हितकारी, तत्पर, अदम्य, उपकारी, जनहितैषी, सुदृढ़, विश्वसनीय, प्रशांत, सर्वशक्तिमान और सर्वनिरीक्षक है और सभी विवेकशील, शुद्ध तथा सूक्ष्म जीवात्माओं में व्याप्त है। क्योंकि प्रज्ञा किसी भी गति से अधिक गतिशील है, वह इतनी परिशुद्ध है कि वह सब कुछ में प्रवेश कर जाती और व्याप्त रहती है। वह ईश्वर की शक्ति का प्रसव है, सर्वशक्तिमान की महिमा की परिशुद्ध प्रदीप्त है। इसीलिए कोई अशुद्धता उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। वह शाश्वत ज्योति का प्रतिबिंब है, ईश्वर की सक्रियता का परिशुद्ध दर्पण और उसकी भलाई का प्रतिरूप है। वह अकेली होते हुए भी सब कुछ कर सकती है। वह अपरिवर्तनीय होते हुए भी सब कुछ को नवीन बनाती रहती है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी पवित्र जीवात्माओं में प्रवेश कर उन्हें ईश्वर के मित्र और नबी बनाती है, क्योंकि ईश्वर केवल उसी को प्यार करता है जो प्रज्ञा के साथ निवास करता है। प्रज्ञा सूर्य से भी रमणीय है,
सभी नक्षत्रों से श्रेष्ठ है और प्रकाश से भी बढ़कर है, क्योंकि प्रकाश रात्रि के सामने दूर हो जाता है, किंतु प्रज्ञा पर दुष्टता का वश नहीं चलता। प्रज्ञा की शक्ति पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक सक्रिय है और वह सुचारू रूप से विश्व का संचालन करती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा स्वर्ग की तरह बना रहेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। तेरी सत्य प्रतिज्ञता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। तेरे द्वारा स्थापित पृथ्वी आज तक सुदृढ़ है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। यह सब तेरी इच्छा के अनुसार बना रहता है, क्योंकि सब चीज़ें तेरी आज्ञा मानती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। मैं तेरी स्तुति करने के लिए जीवित रहूं, तेरी आज्ञाएं मेरा पथ प्रदर्शन करती रहे। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संज्ञा 20 से 25 है। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि ईश्वर का राज कब आएगा, तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे देखो वह यहाँ है, अथवा देखो वह यहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज तुम्हारे बीच है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा समय आएगा जब तुम मानव पुत्र को एक दिन भी देखना चाहोगे, किंतु उसे नहीं देख पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वह यहाँ है, अथवा देखो वह वहाँ है, तो तुम उधर नहीं जाना, उसके पीछे नहीं दौड़ना। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र अपने दिन प्रकट होगा। परंतु पहले उसे बहुत दुख सहना और इस पीढ़ी द्वारा ठुकराया जाना है। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज भी प्रज्ञा ग्रंथ से पहला पाठ हमने सुना और बहुत अच्छी तरह से उसे परिभाषित किया गया है, या प्रज्ञा के गुण के बारे में उसका वर्णन किया गया है। संत लूकास का सुसमाचार में बड़े ही रोचक एक टॉपिक प्रभु हमारे बीच में रख रहे हैं। कैथोलिक कलीसिया से ज़्यादा जो नॉन कैथोलिक कलीसियाओं में उनके प्रवचनों का मुख्य हिस्सा भी अक्सर यही होता रहता है कि दुनिया का अंत, प्रभु का दूसरा आगमन। कोई भी प्रवचन होगा कि इन बातों पर टच किए बिना अधूरा ही माना जाता है। कभी कभी इन प्रवचनों को सुनते समय ऐसा लगता है कि जो जीवन हमें इस दुनिया में इस वक्त जीना है, उन तमाम चीज़ों को छोड़कर प्रभु का पुनरागमन
या दुनिया का अंत, इसी पर हमारा पूरा कंसंट्रेशन रखना चाहिए, ऐसा कभी लगने लगता है। खैर, ये जो प्रथा है बहुत पहले से ही अभी चलता ही जा रहा है। दुनिया का अंत जल्दी होने वाला है, अभी होने वाला है। इस प्रकार की बातें हमारे बीच में अक्सर प्रचलित है। खैर, वचनों में बहुत अंडरलाइन करके प्रभु ने कहा है कि प्रभु का आगमन या पुनरागमन अवश्य होने वाला है, लेकिन ये कब होगा इसकी जानकारी स्वयं पुत्र तक नहीं है, स्वर्गदूतों को नहीं है, पुत्र को भी नहीं है। कुछ चिन्हों के बारे में अवश्य बताया गया है, पर ये जो चिन्ह हमें आज दिखाई देता है पहले भी दिखाई देता था। उस समय भी ये जो प्राकृतिक घटनाएं होती है, उन तमाम घटनाएं पहले भी होती थी, युद्ध भी होता था। तो ऐसा कहा जाए तो मतलब जो चिन्ह के बारे में आज चर्चा होती है वो तमाम चीजें पहले भी होती आ रही है। खैर, मैं उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन प्रभु आज फिर से उसी बात को दोहराते हैं कि तुम सुनेगा कि वहां पर आ गए हैं, यहां पर आ गए हैं, वहां आने वाला है, यहां आने वाला है, दौड़ो मत उनके पीछे। वचनों में लिखा गया है, दौड़ो मत उसके पीछे। बहुत सारे लोगों के बारे में हम इस बातों को सुने हैं, भ्रांतियां फैलाते हैं लोग, और विशेष रूप से जब आपको सुनने वाले लोग होते हैं, जो आपके मन में आता है, दिमाग में आता है, अक्सर काफी लोग बड़ी भ्रांतियां फैलाते हैं। प्रभु वचनों में, आज के वचनों में हमें सचेत करते, भागो मत तुम उनके पीछे, भागो ही मत, क्योंकि अगर प्रभु का आगमन होगा सब जगह एक जैसे होने वाला है। वो कैसे होगा, कब होगा, इसकी कल्पना करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम आज के जीवन जियो। खैर, आज मेरा मनन का विषय आज के सुसमाचार के दूसरे भाग में है। प्रभु ने शिष्यों से कहा, ऐसा समय आएगा जब तुम मानव पुत्र को एक दिन भी देखना चाहोगे किंतु उसे देख नहीं पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वह यहां है, अथवा देखो वह वहां है, तुम उधर नहीं जाना, उनके पीछे नहीं दौड़ना। इन बातों से तीन मुख्य इंटरप्रिटेशन हमें प्राप्त होता है कि प्रभु का राज्य क्या है। पहली बात है कि प्रभु का राज्य हमारे बीच में है, हम में है, मुझ में है, आप सभी में है। प्रभु का राज्य हमारे बीच विद्यमान है। प्रभु जब प्रभु के राज्य में के बारे में कहते हैं, दूसरा एक और बात हमारे बीच में आता है कि जब हम हमारे जीवन का सही निर्णय लेते हैं तो प्रभु का राज्य हमारे बीच में आ जाता है। तीसरा एक और इंटरप्रिटेशन है कि स्वर्ग का राज्य या ईश्वर का राज्य स्वयं प्रभु पर हमारे बीच उस वक्त या इस वक्त विद्यमान है। तीन विभिन्न थियोलॉजियन के द्वारा इस बात की इंटरप्रिटेशन हम सबको दिया गया है। प्रभु का राज्य हमारे बीच में है। जब हमारे जीवन के सही निर्णय लेते हैं तो प्रभु का राज्य विद्यमान है, और द पर्सन जीसस, उन पर प्रभु का राज्य विद्यमान है। ये तीनों बातें प्यारे भाई और बहनों हम सबों के लिए पूरी तरह से सच है। प्रभु का राज्य प्रभु पर पूरी तरह से हमारे बीच में विद्यमान है, लेकिन उसको अनुभव करने के लिए मुझे अपने आप में उनका अनुभव करना बेहद जरूरी है। अनुभव करना ही नहीं है कि सही डिसीजन के साथ में जब मैं उनका अनुगमन करता हूं, प्रभु का राज्य मेरे साथ में होता है, मेरे जीवन में मैं अनुभव कर सकता हूं। कल के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आज भी प्रभु का राज्य हमारे बीच में विद्यमान है। प्रभु कल आएंगे उसकी इंतजार करने की जरूरत नहीं है, प्रभु आ चुका है, हमारे बीच में वो विद्यमान है।
उन्हीं को हमें पूर्ण रूप से अनुभव करना है। मेरे जीवन का सही निर्णय जो प्रभु के वचनों पर आधारित है, प्रभु के उस उपस्थिति को मेरे अपने आप में जब मैं अनुभव करने लगता हूं, तो प्रभु का राज यहां पर विद्यमान है। प्यारे भाई और बहनों, ऐसे लोगों के पीछे मत भागे जो जिस तरह से आज के वचनों में कहा गया है, जो कहते हैं कि प्रभु अभी आने वाला है, कि आ चुका है, कि अभी पहुंचने वाला है। ऐसी बातें भ्रांतियां हैं। प्यारे भाई और बहनों, अगर प्रभु का राज आप उसका खोज कर रहे हैं, तो वह प्रभु पर ही है और आप पर भी है और आपके सही निर्णयों में है। आमीन। चढ़ाओ अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाओ क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाओ क्या। दिल में ये जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती, काबिल नहीं मैं आऊं क्या, आऊं क्या। तुमको चढ़ाओ अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाओ क्या। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे इन बलि उपकारों पर कृपा दृष्टि डाल। हम तेरे पुत्र जिस दुख भोग का समारोह मनाते हैं, उसका फल प्रेम पूर्वक ग्रहण कर सके, ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए
स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा सुदेगा एक स्वर से गाते हैं। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता इस सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारी उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर यह दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धन यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा
इन्हीं के साथ हो, इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु इस शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज प्रभु, हम विशेष रूप से हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे समस्त देशवासियों के लिए, देश के नेताओं के लिए, देश के खुशहाली के लिए, अमन शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, सब जन का कल्याण, सब जन की तरक्की, सब जन के खुशहाली के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के नेताओं को, सरकारों को और विशेष रूप से हमारे
सुप्रीम कोर्ट्स और उस प्रकार के अधिकारियों को समर्पित करते हैं। न्याय और सत्य के लिए अग्रसर बने रहने के लिए प्रभु कृपा प्रदान कर। ईश्वरीय राज्य प्रभु हमारे बीच में है, हमारे देश में है, हमारे दिल में है। जहाँ सत्य है, जहाँ हिंसा है, जहाँ पर सबके लिए बराबरी है, वहाँ पर ईश्वरीय राज्य है। प्रभु हमारे देश में ईश्वरीय राज्य आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें इस पवित्र उपहार से पोषित किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तेरी दया की याचना करते हैं। जिन लोगों ने तुझसे दिव्य सामर्थ्य पाया है, वे पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा मृत्यु तक विश्वस्त बने रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न।